देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। जो इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था, जस्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है इन विच एंगल इज इक्वल 70 डिग्री, जिसमें आपका एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है। तो हम यहाँ पे एक चीज पहले लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। तो गिवन में हम लिख ले रहे हैं कि एंगल ए जो है वो दिया है हमारा 70 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, तो हम लिख लेंगे टू फाइंड। फाइंड करना है हमको एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये तीन एंगल हमको फाइंड करने हैं। अब पैरेललोग्राम की बात की जा रही है, तो हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं हम, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये हो गया हमारा डी। अब इसमें जो एंगल दिया है, देखिए एंगल ए 70 दिया है, तो ये एंगल ए जो है ये हमारा 70 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। अगर एंगल ए 70 डिग्री दिया गया है तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ए हमारा 70 है तो इसका अपोजिट एंगल एंगल सी हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ए के इक्वल। तो एंगल सी जो होगा, यहां देखिए कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल, सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इसका रीजन आप बता देंगे कि ये हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी लिख दीजिएगा आगे आप कि अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। अब एंगल ए हमारा दिया है ऑलरेडी 70 डिग्री, तो ये किसके हो जाएगा, एंगल सी के। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल सी जब हमारा 70 डिग्री हो गया, अब हमको आगे क्या फाइंड करना है, ये तो हो गया, एंगल बी फाइंड करना है। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी अगर इनको लेके चले हम, तो ये दोनों जो हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये दोनों भी एडजेसेंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनको लेंगे, ये दोनों भी एडजेसेंट आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका जो एडिशन होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। कहने का मतलब ये है कि वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल ए है और एंगल हम बी लेके चलते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि ये जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का जो एडिशन होता है वो 180 होता है। अब हमको एंगल ए पता है कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम 70 डिग्री नोट कर दे रहे हैं, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 180 डिग्री इधर पहले से ही है, ठीक है। अब ये जो है 70 उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा कितना, 110 डिग्री। तो एंगल बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 110 डिग्री आ गई, ठीक है। अब अगर एंगल बी की वैल्यू जो है ये अगर हमारी जो है 110 है, तो इसका अपोजिट एंगल डी, ये भी 110 मेजरमेंट का ही होगा। तो हम यहां लिख देंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। रीजन दिखा दीजिएगा कि अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यहां मैंने लिखा है, सेम आप यहां भी लिख सकते हैं। तो एंगल बी हमारा अभी जस्ट हमने निकाला कि ये आया है 110 डिग्री, यहां से आप देख लीजिए। और ये किसके इक्वल में होगा, तो एंगल डी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एक एंगल जो हमसे पूछा था वो हमको यहाँ पे मिल गया है। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि एंगल ए जो ऑलरेडी हमको दिया है वो 70 डिग्री है। एंगल बी जस्ट अभी हमने फाइंड किया है वो 110 डिग्री है। एंगल सी जो है वो अभी हमने इसके पहले फाइंड किया था, वो आया था आपका 70 डिग्री। और एंगल डी जो हमको सबसे लास्ट में मिला है वो है हमारा 110। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन।